वो कौन है जिसकी पहली शादी की सेलिब्रेशन पूरा महीना चली थी, जिसकी शादी के लिए एक अलग से शादी हॉल बनाया गया था, जिसमें 20,000 मेहमानों का एक स्टेडियम अरेंज किया गया, जिसकी शादी पर $100 मिलियन का खर्च आने पर यह दुनिया की महंगी तरीन शादी तस्वुर की गई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, जिन्होंने 2006 में अपने भाई के मरने के बाद दुबई की बादशाहत संभाली, जो न सिर्फ दुबई के रूलर हैं बल्कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और एक फेमस पॉलिटिशियन भी हैं। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के किंग $4 अरब के मालिक हैं। जी हाँ, दुबई के रूलर की तमाम प्रॉपर्टीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट निकाला जाए तो ये तकरीबन $13.9 बिलियन बनता है, जो कि 3,000 अरब रुपयों से भी ज़्यादा है। उनकी प्रॉपर्टीज न सिर्फ दुबई बल्कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में भी हैं। एमिरेट्स एयरलाइन, डीपी वर्ल्ड और जुमेरा ग्रुप के ओनर दुबई के रूलर इंतहाई लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को अगर 1000 बार डिवाइड किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो पाम जुमेरा पर कई लग्जरियस विलास खरीदे जा सकते हैं। जाहिर है, जिस इंसान के पास इतनी ज़्यादा दौलत होगी उसके खर्च और लाइफ स्टाइल भी फिर उसी लेवल का होगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की कार कलेक्शन की अगर बात की जाए तो उनके पास 100 से ज़्यादा महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें फरारी, वीगो, लैम्बोर्गिनी, BMW, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पेगासो, मर्सिडीज G63 और 2017 के दुबई इंटरनेशनल मोटर शो में लॉन्च होने वाली न्यू 16 शामिल हैं। इस गाड़ी की कीमत 2022 के मुताबिक $2.2 मिलियन है। ये दुनिया की तेज़ तरीन कार है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। लेकिन दुबई के रूलर को ज़्यादातर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो कि शायद उनकी फेवरेट SUV है। उनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है, और इस नंबर को दुबई के रूलर के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इस एक नंबर के प्राइस गाड़ी के एक्चुअल प्राइस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 9 मिलियन डॉलर्स में ख़रीदा था, जबकि उसकी गाड़ी की एक्चुअल प्राइस $8 लाख थी। जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाएगा, नंबर प्लेट्स की कीमत इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जबकि दुबई 5 की कीमत $9 मिलियन है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई 1 की प्राइस क्या होगी। अब बात की जाए उनके बिज़नेस की, तो एमिरेट्स एयरलाइंस और जुमेरा ग्रुप से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर के बिजनेसेस का फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घूम फिर कर दुबई के शेख को ही जाता है। इसके अलावा दुबई के शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 भी मौजूद हैं। इनमें से एक जहाज़ की कीमत $418 मिलियन है, जो कि तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। ऑफिशियली तौर पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई में ही वाक़ ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये आलीशान पैलेस 150 एकड़ के रकबे पर बना है, जिसमें कई बागात, स्विमिंग पूल्स, प्लेग्राउंड्स और शाही महलात बने हैं। इसके अलावा ज़बील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट दुबई के किंग के बेटे और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद के लिए 100 एकड़ का एक लश ग्रीन इनक्लोज एरिया भी मौजूद है। दुबई में ही वाक़ 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी दुबई के रूलर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें हरे भरे गार्डन्स, 2 पैलेसेस और प्राइवेट बीच देखे जा सकते हैं।
6 शादियां और 30 बच्चों के बाद दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी तमाम औलादों और बीवियों के लिए अलग अलग पैलेसेस और विलास बना रखे हैं और इन 2 प्राइवेट आइलैंड्स पर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। दोनों आइलैंड्स पर 4 से 5 यार्ड्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दुबई के अमीर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है जिसे ऑफिशियली दुबई यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। $500 मिलियन से भी ज़्यादा मालियत की ये यार्ड दुनिया की सबसे लग्जूरियस यार्ड है जिसे प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यार्ड में 50 स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इस यार्ड की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल की गई है, यानी इसके ज़रिए समंदर के पानी के अंदर भी जाया जा सकता है। दुबई के रूलर की दौलत लामहदूद है। द गार्डियन की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज़ की एक बड़ी एम्पायर लंदन में भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई के शेख की मलकियत है। इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की एग्जैक्ट फिगर का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ थर्ड पार्टी कंपनीज़ के ज़रिए परचेज कर रखी हैं और ये तमाम कंपनीज़ टैक्स फ्री कंपनीज़ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें उन कंपनीज़ को किसी भी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज़ में 63,000 एकड़ पर मुश्तमिल एक कंट्री हाउस भी शामिल है जिसमें 3 हेलीपैड्स, 58 बेडरूम्स और 16 बेडरूम्स पर मुश्तमिल एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में उन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज दलहम में 45 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। इसको खरीदने का मकसद घोड़ों का अस्तबल बनाना था क्योंकि दुबई के किंग को घोड़ों की रेस का बहुत शौक है और इस प्रॉपर्टी से चंद किलोमीटर के फासले पर एक फेमस रेस ट्रैक भी मौजूद है। दुनिया में कहीं भी कोई नस्ली और नायाब घोड़ा नीलाम हो रहा हो और दुबई के शेख वहां ना पहुंचे तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। हाल ही में उन्होंने एक यर्लिंग कोल्ट के नाम से एक नायाब घोड़ा खरीदा जिसकी मालियत $4.3 मिलियन थी। उनको न सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक है बल्कि उन्होंने बाकायदा एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती है। दुबई के शेख अपनी ज़्यादातर दौलत शादियों, पार्टीज, वेकेशंस और चैरिटीज़ पर खर्च करते हैं। उन्होंने अपनी पहली शादी पर $100 मिलियन खर्च करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इससे भी ज़्यादा अमाउंट तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट के तौर पर दिया था। शेख के शाहाना खर्चों के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन चर्चों में इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड का दावा कर डाला। 2 साल केस चलने के बाद 2021 में कोर्ट ने शेख के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करेंगे। ये अमाउंट 13,678 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास बेइंतहा दौलत हुआ करती थी। वो बहुत लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करती थी। उनके पास कई मेंशंस, सुपर यार्ड्स और कई प्राइवेट जेट्स भी हुआ करते थे। शॉपिंग और मेंशन के खर्च को चलाने के लिए उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिला करते थे। वो जो चाहे खरीद सकती थी। ये इतना सब सिर्फ एक बीवी के पास था तो बाकी की 5 के पास कितनी दौलत होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।